गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग भारत की खोज में पाठ 6 अंतिम दौर के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, कैपिटेशन चार्ज किसे कहा जाता था? अंग्रेज इसे किससे वसूलते थे? आपका उत्तर है, इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षण पर जो खर्च होता था उसका एक हिस्सा भारत को देना पड़ता था। उसी राशि को कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। अंग्रेज उस राशि को भारतीयों से वसूलते थे। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने न चाहते हुए भी भारत में शिक्षा का प्रसार क्यों किया? आपका उत्तर है, अंग्रेजों की बढ़ती व्यवस्था को देखने के लिए योग्य और शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी। इसलिए अंग्रेजों ने न चाहते हुए भी भारतीयों को प्रशिक्षित करना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय कौन थे? 18वीं शताब्दी में, आपका उत्तर है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये राजा राम मोहन राय थे। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, अरबी और के विद्वान थे। वे समाज सुधारक थे। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाया था। आपका अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो वेदों की ओर लौटो आर्य समाज का नारा था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? उत्तर है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुई? उत्तर है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई। शांति निकेतन किससे संबंधित है? शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है, सर का खिताब किसने किसको और क्यों लौटा दिया? उत्तर है आपका, सर का खिताब रविंद्रनाथ टैगोर ने अमृतसर हत्याकांड से नाराज होकर अंग्रेजी सरकार को लौटा दिया। अब आपका अगला प्रश्न आता है, 9वां प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस कौन थे? उत्तर है, स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया। वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं परंतु धर्मपरायण व्यक्ति थे। समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे परंतु साथ ही बहुत ही उदार थे। अब बच्चों आपका 10वां प्रश्न है, विवेकानंद के बारे में लिखो। विवेकानंद भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु की तरह थे। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे। विवेकानंद सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, रोबीले, शालीन और गरिमामय। उन्हें अपने मिशन पर भरोसा था। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपका बेटा कंप्लीट पार्ट 6 अंतिम दौर के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया है। इसे आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए। ओके। और यदि जो चीज़ आपको ना समझ में आए
आपका कोई भी कार्य अधूरा हो उसको आप लोग इसमें बता दीजिएगा, जिससे हम लोग उसे सेंड कर दें। ओके, थैंक यू बेटा।